हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ टॉपिक थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो स्टूडेंट्स वो क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है। इट इज़ आयोडीन डेरिवेटिव प्रेजेंट इन प्रोटीन थायरोग्लोबिन। ये बोल रखा है ये ना थायरोग्लोबिन के प्रोटीन में प्रेजेंट होता है विच अकर इन द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड में होता है। थायराइड ग्लैंड आपकी जो होती है गले में प्रेजेंट होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ थायरोग्लोबिन गिव मेनली थायरोक्सिन। जब आप हाइड्रोलाइज करते हो थायरोग्लोबिन को तो वो आपको क्या देता है, मेनली थायरोक्सिन एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक अमीनो एसिड एक्सेट्रा। द डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन cause disturbance in the metabolism or carbohydrate, lipids, protein, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर कॉजिंग रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। ये बोल रखा है अगर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो डिस्टर्बेंस होती है मेटाबॉलिज्म में, मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट को पचाने में प्रॉब्लम होती है, और वाटर को इससे रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ भी क्या होती है, कम हो जाती है। एंड द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चिल्ड्रन कॉज मेंटल डेफिशिएंसी। अगर यही डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में हो तो उनके अंदर क्या होती है, मेंटल डेफिशिएंसी, उनका मेंटल लेवल जो है कम होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन थायरोक्सिन हार्मोन का। अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही पूछा जाता है। देखो स्ट्रक्चर, जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये उसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, 2 बेंजीन रिंग को इथरल लिंक से ज्वाइन किया गया है। 4 आयोडीन्स हैं, 2 ऊपर 2 नीचे प्रेजेंट है। एक तरफ OH और एक तरफ आपका प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, मतलब CH2 CH पे NH2 COH, और ये है हमारा अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो ये बता रखा है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ थायरोक्सिन इज C15H11I4NO4 होता है, एंड इट वॉज फाउंड दैट कंटेनिंग 1 COH ग्रुप एज इट फॉर्म मोनोएस्टर। ये वो देखो, जब भी आप किसी स्ट्रक्चर की कॉन्स्टिट्यूशन बताते हो तो सबसे पहले हम उस पर टेस्ट लगाते हैं। जैसे हम लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करते वक्त प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, वैसे इन पे करते हैं। तो ये देखा गया इट फाउंड कंटेनिंग 1 COH ग्रुप। ये देखा गया इसके अंदर एक COH ग्रुप है। उसका पता कैसे चला, इसने क्या बनाया, मोनोएस्टर बनाया, और बाय द यूजुअल टेस्ट से पता लगाया गया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 1 COH ग्रुप। देखो ये रहा। नेक्स्ट है ऑन कंट्रोल एसिटाइलेशन। जब इसकी एसिटाइलेशन की गई इट फॉर्म मोनोएसिटेट, इसने मोनोएसिटेट बनाया, जो इंडिकेट करता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। देखो मोनोएसिटेट, एसिटेट ग्रुप वो देगा जिसके ऊपर एक्टिव हाइड्रोजन होगी। एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच होती है, लाइक हियर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, NH2 ग्रुप हो गया इनमें। बट थायरोक्सिन अपॉन ट्रीटमेंट विद HNO2, जब थायरोक्सिन पे हार्मोन पे हमने HNO2 डाला, उसने हमें क्या दिया, हाइड्रोक्सी एसिड विद इवोल्यूशन ऑफ N2, विच क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप। यू नो दैट कि जब हम NH2 ग्रुप के ऊपर HNO2 डालकर टेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से N2 गैस निकल जाती है। ठीक है, और N2 गैस की लिविंग मतलब रिलीज होने हमें क्लियरली क्या इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप। तो यहाँ से 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, क्या कि एक COH ग्रुप है और सेकंड में क्या है, इसके अंदर NH2 ग्रुप। इट गिव वॉयलेट कलरेशन विद FeCl3। नेक्स्ट आपको पता है कि FeCl3 टेस्ट कौन देते हैं, फिनॉल्स। तो इट गिव वॉयलेट कलर विद FeCl3 शोइंग द प्रेजेंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पे फिनॉलिक ग्रुप है, एंड यू नो दैट फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्लियरली इंडिकेट हो गया। ठीक है, 5th स्टेप में अपॉन कैटालिटिक रिडक्शन, जब हमने कैटालिटिक रिडक्शन किया हाइड्रोजन प्लैनेडियम से इन एल्कली सॉल्यूशन में, इट गिव थायरोनिन। इसने हमें थायरोनिन दिया जिसका फॉर्मूला था C15H15NO4। ऊपर वाले को मैच करो, C15H11I4NO4। इनमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे 4 आयोडीन को रिप्लेस कर दिया गया है विद हाइड्रोजन। दैट्स वाई जो हाइड्रोजन यहाँ पे 11 था, यहाँ पे क्या हो गया 15। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गई है, 4 आयोडीन किससे रिप्लेस होगी, 4 हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे थायरोक्सिन से क्या बन गया, थायरोनिन। अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चर किसका डिटरमाइन करेंगे, थायरोनिन का, फिर किसका पता चलेगा हमें, थायरोसिन का। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायरोनिन। देखो स्ट्रक्चर ऑफ थायरोनिन वही, सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता क्या है, C15H15NO4। सेकंड अमीनो एसिड, मैंने तुम्हें बताया था, अब साइड में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे
यहाँ चेक करोगे तो ये क्या है, अमीनो एसिड ग्रुप तो है, CH2COOH, क्योंकि अमीनो एसिड में क्या होता है, एक ही कार्बन में क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, एसिडिक ग्रुप भी और बेसिक भी, जहाँ पे ज़्यूट्राइन वगैरह भी बनते हैं, तो वही है। अब हमें पता लगाना है कि अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, नीन हाइड्रोजन टेस्ट होता है, जो हमें क्या देता है, ब्लू कलर देता है। ब्लू कलर क्या शो करता है कि इसमें पक्का क्या प्रेजेंट है, अल्फा अमीनो एसिडिक ग्रुप है। अल्फा अमीनो क्या बोला गया, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा COH है उसके साथ फर्स्ट कार्बन अल्फा, और अल्फा पे क्या प्रेजेंट है, अमीनो, तो ये क्या हो गया, अल्फा अमीनो एसिड ग्रुप। तो नीन हाइड्रोजन एसिड ने क्लियरली इंडिकेट, नीन हाइड्रोजन टेस्ट नहीं सॉरी क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि पक्का इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बोल रखा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा अमीनो एसिड ग्रुप। नेक्स्ट है थायरोनिन को इसने क्या दिया, ब्रिक रेड कलरेशन दी विद मिलन रेजेंट। व्हाट इज मिलन रेजेंट, मर्करी इन HNO3, जो इंडिकेट करता है कि देयर बाय प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्रुप। हाइड्रोक्सीफिनाइल यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब फिनोलिक ग्रुप, एंड इट गिव वॉयलेट कलरेशन विद FeCl, अगेन द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। यहाँ पे स्टूडेंट अगेन फिनोलिक ग्रुप को कंफर्म किया गया है, जैसे ऊपर भी पता चल गया था कि जब हमने FeCl से रिएक्शन की थी तो उसने वॉयलेट कलरेशन दी थी, विच इज़ अ क्लियरली इंडिकेशन ऑफ द फिनोलिक ग्रुप। यहाँ पे मिलन रीजन से भी टेस्ट करके देखा गया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ऑन फ्यूजन विद KOH, जब हमने हमने इसको फ्यूज कराया KOH से, इट गिव एन एटमोस्फेरिक H2, थायरोनिन गिव अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है किसका, हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का, क्यूनोल का, ऑक्सैलिक एसिड एंड अमोनिया का। ठीक है, तो ये रिएक्शन शो कर रखी है कि हम फ्यूज़न करते हैं KOH के साथ तो हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट बताए गए हैं, कौन कौन से हैं हमारे 4 वो प्रोडक्ट, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्यूनोल, ऑक्सैलिक एंड अमोनिया। अब नेक्स्ट आ गया फ्यूजन विद KOH एंड हीट भी किया गया। हीट करने पर आपको क्या मिला, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्यूनोल, अ कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला। अब एक और कंपाउंड मिल गया, जैसे हमने थायरोक्सिन को किया था तो आपको थायरोनिन मिल रहा था, और सिमिलरली हेयर हमने थायरोनिन पे किया तो हमें कंपाउंड मिला C13H12O2, ऑक्सैलिक एसिड एंड अमोनिया। एंड यू नो उस वक्त तक ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता था COH। अब हम क्लियर अब इसका फाइंड आउट करेंगे, जो C13H12O2 मिला है और हमें क्या मिला है विद मोलिकुलर फॉर्मूला, ये कंपाउंड मिला है, और ये कंपाउंड कैसा है, ये। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड 1 को एस्टेब्लिश कैसे कर सकते हो, देखो ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया कि 2 हमारे फिनाइल रिंग है और उसमें इथरल लिंकेज है, वन साइड OH है, वन साइड CH3 प्रेजेंट है। कोई भी स्ट्रक्चर कंफर्म करने के लिए हमें इसकी क्या करनी पड़ती है, सिंथेसिस। सिमिलरली यहाँ पे भी हम उसको क्या करेंगे, सिंथेसाइज। और हमेशा याद रखना सिंथेसाइज हमेशा डेरिवेटिव से करते हैं, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखा, देखो आपको बनाना ये माइंड में याद रखो। तो ये कैसे बनेगा, ये बनाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल से बनाएगा। पैरा ब्रोमो एनिसोल में क्या है, यहाँ पे OH है, मुझे OH चाहिए तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव OCH3 ले लूँगी, एक तो Br ले लिया। नेक्स्ट तरफ देखो क्रिसोल लिया गया, व्हाट इज क्रिसोल, पैरा क्रिसोल है जिसमें एक तरफ CH3 और एक तरफ OH हो। अगर ये OH ऑर्थो पे हो तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे हो तो मेटा, और पैरा पे हो तो पैरा। हेयर इट इज प्रेजेंट इन पैरा, तो इसका नाम क्या है, पैरा क्रिसोल। कॉपर बेंजीन में फ्यूज़ कराया गया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KBr। तो आप देखोगे OCH3 एज इट इज, बेंजीन की वाली भी एज इट इज, ये वाली भी, और CH3 और KBr कहाँ गया, बाहर, और बीच में क्या आ गई, हमारी इथर लिंकेज आ गई। फिर हम इसमें HI का टैग करेंगे। HI क्या करता है, हमारे OCH3 को किस में कन्वर्ट करता है, ये करता है डीमिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह H, और बाकी सारा आपका सिमिलरली। तो आपने यहाँ पे क्या कर ली, सिंथेसिस, और सिंथेसिस ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंफर्म। द रिजल्ट जो है क्लियरली इंडिकेट करता है कि थायरोनिन मॉलिक्यूल कंटेन 2 बेंजोइन न्यूक्लियाई विच इज ज्वाइंड बाय द इथरल लिंकेज, एंड वन ऑफ द न्यूक्लियाई कंटेन हाइड्रोक्सी इन पैरा पोजिशन एंड अदर कंटेन क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो ये बोल रखा है इसमें, सो रेस्ट ऑफ कार्बन एटम, देखो हमें कितने बदल गई, इसका फॉर्मूला चेक करो, C13H12O2, और हमारे कितने हैं, C15 है। तो मतलब अभी कितने कार्बन का हमें पता और लगाना है, C15 में से C12 को माइनस करोगे, ये 13 को करोगे तो हमारे 2 रह गए, तो मस्ट भी प्रेजेंट होंगे साइड चेन के अंदर। तो जो हमारे 2 कार्बन और रह गए, देखो C15 है, हमारे कितने कार्बन है, 50 मोलिकुलर फॉर्म में हमें, और यहाँ पे कितने हैं, हमारे 13 है। तो हम माइनस करेंगे तो हमें जो रेस्ट है वो किस में प्रेजेंट होंगे, हमारे साइड चेन के अंदर। ठीक है, तो हम साइड चेन का पता लगाएंगे कि साइड चेन कैसी है, तो वो भी 2 भी प्रेजेंट होंगे एज अमीनो एसिड की फॉर्म में। सो स्ट्रक्चर ऑफ थायरोनिन में भी प्रेजेंट। स्टेट तो हमने लिया मॉलिक्यूल A, एक तरफ लिया B, तो हो सकते हैं जो 3 कार्बन है आपके वो या तो स्टेट फॉर्म में हो या फिर वो ब्रांच में हो, तो इसका पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए भी टेस्ट करेंगे। जब हमने थायरोनिन को बॉईल किया विद आयोडीन के साथ, इट गिव द टायरोसिन।
टायरोसिन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। देखो अगर वो टायरोसिन दे रहा है दैट मीन्स उसकी साइड चेन कैसी होगी, स्ट्रेट टाइप की। तो इसलिए ये किसको कंफर्म करता है, जो फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन है विच कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ए रादर देन बी, वो बी को सपोर्ट नहीं करता, तो रादर बी की बजाय क्या बनेगा हमारा ए, क्योंकि टायरोसिन की फॉर्मेशन स्ट्रेट चेन को कंफर्म करती है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा ए। ठीक है, अब एट द अबव स्ट्रक्चर ऑफ कैन बी एक्सप्लेन द पॉइंट डिस्कस बिलो। अब एविडेंस करें इन फेवर ऑफ स्ट्रक्चर बी, तो ये स्ट्रक्चर बी के फॉर्म में होते तो कैसे होते हैं। देखो द अबव द स्ट्रक्चर ऑफ थायरोनिन, जो थायरोनिन हमारा बना है, आल्सो एक्सप्लेन करता है इट्स होफमैन एक्सोस्टिक मिथाइलेशन एंड होफमैन एलिमिनेशन फॉलो बाय ऑक्सीडेशन टू गिव द कंपाउंड 3 एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड 3 हैज़ बिन कन्फर्म बाय सिंथेसिस। देखो जो ऊपर वाले कंपाउंड ए है उसको कैसे कन्फर्म कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि ना जो हमारा कंपाउंड है थायरोनिन वाला वो होफमैन एक्सोस्टिक मिथाइलेशन फॉलो बाय होफमैन बिग एलिमिनेशन को भी फॉलो करता है और कंपाउंड 3 देता है, और उसकी कंफर्म मतलब वो आगे फर्दर कंफर्म भी हो रहा है सिंथेसिस से, तो इसलिए हमारे स्ट्रक्चर की जो ब्रांच चेन होगी वो ए टाइप की होगी रादर देन बी टाइप की। तो उसी को करेंगे। अब आगे देखो ये हमारा क्या लिया गया है, हम स्ट्रक्चर ए को ही ले रहे हैं क्योंकि मुझे तो इसी को कंफर्म करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने जब देखा टेस्ट ट्यूब में लिया था, मतलब जब इसको कंफर्म कर रहे थे, इसकी स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन निकाल रहे थे स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या हुआ, हम ये होफमैन एक्सोस्टिक मिथाइलेशन दे रहा था हमारा कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो अब उसी का पता लगाने के लिए जो हमने स्ट्रक्चर अपने एविडेंस पे ड्राइव किया उस पर हम टेस्ट लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगा, इसमें मैंने होफमैन एक्सोस्टिक मिथाइलेशन किया एंड होफमैन एलिमिनेशन। एक्सोस्टिक मिथाइलेशन करोगे और साथ साथ एलिमिनेशन करोगे तो आपका आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और COOH एज इट इज, और इस जो N है इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक्सोस्टिक मिथाइलेशन है और N यहाँ पे पता है 3 बॉन्ड बनाता है, इसकी 3 वैलेंसी है, तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे प्लस में वाटर। फिर ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन से क्या होगा, जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट कार्बन है उसका क्या बन जाएगा COOH। अब फाइनली इसका स्ट्रक्चर किससे कंफर्म करोगे, इसका सिंथेसिस से। तो अब हम सिंथेसिस करेंगे इसी कंपाउंड की, और मैंने बताया था सिंथेसिस के लिए क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। देखो बनाना है ये, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन के साथ क्या लेंगे OCH3, Br सिमिलरली ओके, बस यहाँ पे CH3 ले लिया। अब कॉपर बेंजीन में फ्यूजन होगा तो ये थोड़ा लिंकेज वाला बन गया, KMnO4 किया तो CH3 का COOH बन गया, HI किया तो डी मिथाइलेशन हो गया, और OCH3 का क्या बन जाएगा OH। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है। ठीक है, अब सिर्फ क्या रहेगी, आयोडीन ग्रुप की पोजीशंस। नाउ द फाइनली प्रॉब्लम इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ थायरोनिन, कि क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली द पोजीशन ऑफ द आयोडीन। बाकी सब कुछ कंफर्म हो चुका है, तो अब हम इसकी कंफर्म कैसे करेंगे, इसका कंफर्म करने के लिए थायरोनिन को फ्यूज करेंगे विद KOH, नो एनी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज प्रोड्यूस ऑब्टेन इंस्टेड। आपको पायरोगिलोल टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। तो ये है पायरोगिलोल टाइप के कंपाउंड्स। जब आपने थायरोसिन को फ्यूज कराया KOH के साथ तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होने की बजाय पायरोगेलोल टाइप के 2 कंपाउंड ऑब्टेन हुए। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पायरोगेलोल बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है OH आ रहे हैं, और ये कहा गया कि पक्का जो OH है वो किसकी रिप्लेसमेंट से आ रहे हैं, आयोडीन से। तो दिस फैक्ट को कंफर्म किया गया कि 2 एटम आयोडीन के adjacent to OH group and that 2 remaining iodine are other in benzene। देखो 2 यहाँ पे adjacent होंगे, 2 तो ये कहा गया 2 आयोडीन तो इस OH के adjacent में है और 2 आयोडीन अदर रिंग में होंगी। तो इस तरह का अपने एविडेंस के बेस पे ये स्ट्रक्चर ड्राइव किया गया और फाइनली इस पर रिएक्शन लगाएगी जो कही गई थी। तो लगाने के बाद आपको पायरोगेलोल टाइप के 2 कंपाउंड फॉर्म मिल गए। ठीक है, तो ये देखो ये मिलेंगे हमारे को पायरोगेलोल टाइप की। जब हम इसको ब्रेक करेंगे, देखो इसको ब्रेक किया तो इस O से OH ये यूँ, और ये I की जगह क्या आ जाएंगे OH। सिमिलरली यहाँ से भी O से OH, ये I की जगह OH, और ये वाला एज एट इज। तो पायरोगेलोल मिला और इससे हमारा स्ट्रक्चर थायरोसिन हार्मोन का वो क्या हो गया, कम्प्लीटली ये हो गया कि भाई इस टाइप का होगा। हमारे एविडेंस के बीच में ये ड्राइव हो गया और फाइनली स्ट्रक्चर इज कन्फर्म बाई इट्स सिंथेसिस। अब हम इसकी सिंथेसिस कन्फर्म करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। अब इसकी सिंथेसिस कौन सी दी गई है, हैरिंगटन एट ऑल सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। हैरिंगटन एट ऑल सिंथेसिस कैसे ली गई है, पायरा नाइट्रो एनिलीन लिया गया है, इसमें आयोडीन ऐड किया गया, NH2 एज इट इज, NO2 एज इट इज, बस NH2 की जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगी 2 आयोडीन। अब नेक्स्ट अलग है NaNO2 प्लस HCl और एक्वस की आई में डाला गया। तो NaNO2 HCl क्या करता है, NaNO2 HCl हमारा NH2 किस में कन्वर्ट करता है, N2Cl में। फिर उसके बाद हम इसमें क्या डाल रहे हैं Ki, तो ये जो N2Cl है यहाँ पे जो आयोड मतलब नाइट्रोजन गैस होगी वो रिमूव हो जाएगी
और उसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन। तो यहाँ से हमारा आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, 2 आयोडीन ऑलरेडी थे, NaNO2HCl ने क्या करा, NH2 का N2 बनाया और N2 को किससे रिप्लेस हो गया, N2 इज अ गुड लिविंग गैस, उसकी जगह आयोडीन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्यूज़ कराओगे पैरामिथॉक्सीफिनॉल से। पैरामिथॉक्सीफिनॉल से कैसे फ्यूज़ होगा, K2CO3 ब्यूटेनोन की प्रेजेंट में, और यहाँ से क्या रिमूव होगा, HI। देखो स्टूडेंट, पहले ये वाला आ जाएगा और फिर उसके बाद ये O और ये H और I बाहर जाएंगे और ये O इधर लिंक से ही अटैच हो जाएगा, NO2 एज इट इज़। नेक्स्ट में रिडक्शन किया गया, SnCl2 लिया गया, टिन क्लोराइड लिया, HCl लिया गया है। ठीक है, C5H11ONO अमाइल नाइट्रिल, अमाइल वर्ड यूज फॉर C5H11। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइजोटाइजेशन होगी। कैसे होगी, देखो ये बिल्कुल सेम, ये वाला भी बिल्कुल सेम है। या NO2 का पहले क्या बनेगा, NH2, क्योंकि SnCl2 HCl क्या करेगा, NO2 का HCl करेगा, NO2 को सॉरी NH2 करेगा, और फिर ये अमाइल नाइट्राइल क्या करेगा, उसको N2Cl में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट CuCl, एंड यू नो दैट कि N2 इज अ गुड लिविंग गैस, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN, ये देखो CN शो कर रखा। फिर इसमें क्या डाला हमने, SnCl2 HCl हाइड्रोलाइज किया गया। ये क्या करेगा, SnCl2 HCl का काम होता है CN की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना, एंड यू नो दैट पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एल्डिहाइड और अमीन निकल जाए और आपका NH हट जाएगा यहाँ से। फिर हमने क्या करा, C6H5CO NH CH2COH डाला, मतलब जैसे आपका स्ट्रक्चर बनाना है, ये देखो ये एज इट इज़, ये वाला भी एज इट इज़, बस इस CH के साथ ये जो ग्रुप है इसके अंदर क्या क्या है, ये जो CH2 है ये वाला, ये CH2, ये C एज इट इज़, इसकी एक तरफ C6H5CONH है, ये देखो ये रहा, और एक तरफ COH है वो वाला ये रहा। तो इस तरह से कर रखा है। इसके अंदर ये वाला जो अटैच्ड है वो यूँ के यूँ अटैच कर दी गया। इसमें मेनली ये वाला जो कार्बन है इसे करा गया है। ठीक है, ये जो CH2 है उसे यहाँ पे अटैच किया गया है। फिर यहाँ से क्या रिमूव होगा, वाटर। वाटर कैसे रिमूव होगा, पहले इसके अंदर होगी टोटोमराइजेशन। देखो टोटोमराइजेशन कैसे होगी, टोटोमराइजेशन यहाँ पे यूँ होगी, ये H यहाँ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड C, ये एज इट इज़, एक तरफ का COOH है, ये वाला भी एज इट इज़, और जो ये NH है, N का क्या जाएगा N, और यहाँ पे जाएगा हमारा डबल बॉन्ड और C के ऊपर क्या जाएगा, C के ऊपर हमारा जाएगा H। जो N का H है वो C की OH के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, OH चला गया और ये OH और ये H रिमूव होंगे, और इस तरह से यहाँ पे N और C के बीच में रिंग जैसे ये शो करेगा, N और C पे फर्दर क्या लगा हुआ है आगे C6H5 ये लगा हुआ, और CO और O के बीच में क्या बन जाएगी आपकी, ये रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रखा है इसके अंदर, एक्वस हम क्या डालेंगे अब, NaOH, और टोटोमराइजेशन किया गया, HI रिडक्शन। ये करोगे तो इसमें ये जो बॉन्ड है आपका ब्रेक होगा। ये आगे वाला एज इट इज़ है, पहले को यहाँ पे HI भी डालेगा जो क्या करता है, डीमिथाइलेशन, OCH3OH, ये बेंजीनिक एज इट इज़, इथर लिंकेज एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। बस ये वाला यहाँ से ब्रेक हुआ तो CH डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हमने क्या करा, रिड्यूसिंग एजेंट डालेगा, वो CH का CH2 बना देगा। इस C के ऊपर एक तरफ क्या है, ये तो NH2 बन गया, और C को COH, और ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो गया, रिमूव। सिंपली यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ये इसको यहाँ से शो कर देती हूँ मैं, देखो ये इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया। ये COOH बन जाएगा ये वाला। ठीक है, और ये N वाला NH2 ये N वाला NH2 और ये वाला ग्रुप आ गया बाहर, और C का CH2 बन जाएगा। अब मैं आयोडीन डालूंगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आयोडीन और आयोडीन ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो, OH एज इट इज़ बिल्कुल, और 2 बेंजीन एज इट इज़, बीच में इथर लिंकेज एज इट इज़, CH2 CH पे NH2 COH। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्ट्रक्चर कन्फर्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।